वेलकम बच्चों, आपके ऑनलाइन हिंदी क्लासेस फिर से उपस्थित हूँ आपके सामने कारक का पार्ट 3 लेकर। पिछली कक्षा में हमने कारक के पार्ट 1 और 2 में 7 प्रकार के कारक समझे थे। आज मैं आप इसका अंतिम पार्ट लेकर के आई हूँ। चलिए बात करते हैं, लेसन को आगे बढ़ाते हैं। कारक का जो 8वां जो प्रकार है वो था आपका संबोधन कारक। संबोधन करना यानी किसी को पुकारना, किसी को बुलाना या किसी को सावधान करना। तो इसकी परिभाषा क्या कहती है कि संज्ञा के जिस रूप से किसी को पुकारा, बुलाना, सुनाया या सावधान किया जाए, यानी किसी को संबोधित किया जाए, तो वो कौन सा कारक होता है? संबोधन कारक कहते हैं। कुछ एग्जाम्पल के द्वारा हम इसको समझते हैं। जैसे अरे तुम कब से यहाँ खड़े हो, यानी कि हमने यहाँ पे अरे के बाद में देखिए विस्मयादिबोधक चिन्ह लगाया है। हम किसी को संबोधित कर रहे हैं, किसी को बात बोल रहे हैं, उसको संबोधन करके उस बात को कहना चाह रहे हैं। दूसरे वाक्य में क्या देखिए, बच्चों कक्षा में शांत बैठो, संबोधित कर रहे हैं। हे भगवान अब तुम्हारा ही सहारा है। अंतिम वाक्य, ओ भाई कहाँ भागे जा रहे हो। तो संबोधन जो कारक है आपका, संज्ञा के जिस रूप से पुकारना, बुलाना, सुनाया जाना या किसी भी चीज के लिए सावधान किया जाए, वहां संबोधन कारक होता है और इसमें विस्मयादिबोधक चिन्ह लगता है। ये तो बात हुई इसके 8वें प्रकार की। अब हम बात करते हैं जहां आप लोग अधिकतर कंफ्यूज होते हो जिन कारकों के अंतर्गत, हम उसकी मोटे मोटे रूप में चर्चा करते हैं कि कर्म कारक तथा संप्रदान कारक में अंतर थोड़ा सा मैं आपको समझा देती हूँ जिससे आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। कर्म कारक की विभक्ति क्या थी? को थी। कर्ता ने कर्म को। और संप्रदान कारक की कौन सी थी? संप्रदान के लिए, किसके लिए, है ना। अब इसमें कई बार कंफ्यूजन आ जाता है। कैसे? देखिए एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं दोनों वाक्यों को। कृष्ण ने अर्जुन को समझाते हुए युद्ध के लिए प्रेरित किया। अब यहाँ पे कौन सा कारक है? कृष्ण ने, साफ साफ पता लग रहा है कर्ता ने, यानी कि कृष्ण जो है यहाँ पे कर्ता के रूप में है। अर्जुन को, तो यहाँ पे कौन सा कारक हुआ? कर्म कारक, यानी कि प्रेरित किया है किसको? अर्जुन को। तो प्रेरित करने की जो क्रिया है उसका जो सीधा प्रभाव है किसके ऊपर आ रहा है? अर्जुन के ऊपर आ रहा है। किसको प्रेरित किया जा रहा है? अर्जुन को प्रेरित किया जा रहा है। तो जो कर्म कारक की विभक्ति है वो कौन सी है? को। तो यहाँ पे कृष्ण ने कर्ता कारक, अर्जुन को यानी कर्म कारक यहाँ पर। लेकिन ठीक उसी प्रकार दूसरा वाक्य देखिए कि कोरोना महामारी के चलते सभी ने गरीबों को दान दिया। अब यहाँ पे भी को विभक्ति है। सभी ने, यहाँ पे सभी के लिए कर्ता कारक के रूप में आए हैं। यहाँ पे सभी ने यानी जिसने जो कर्म काम किया है वो कर्ता कारक के रूप में आया है सभी ने। लेकिन गरीबों को दान दिया, संप्रदान कारक में मैंने आपको बताया था जब किसी चीज की दान देने की, किसी को देने की बात की जाती है तो वहां हमेशा कर्म कारक ना होकर के संप्रदान कारक होता है। यानी अब दान किसके लिए दिया गया है? गरीबों के लिए। तो को विभक्ति यहाँ पे आई है, इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे कर्म कारक होगा। क्यों? यहाँ पे दान देने की बात हो रही, तो जहां दिए जाने की बात होती है वहां हमेशा कर्म कारक ना होकर के संप्रदान कारक होता है, यानी गरीबों के लिए दान। तो यहाँ पे कर्म कारक ना होकर कौन सा कारक होगा? संप्रदान कारक होगा। दूसरा, यहाँ दूसरा कंफ्यूजन कहाँ आता है आप लोगों को? करण कारक और अपादान कारक में अंतर। कैसे? करण कारक की विभक्ति कौन सी बताई थी? कर्ता ने कर्म को करण से, और अपादान कारक की भी विभक्ति क्या थी? से थी। लेकिन दोनों में अंतर क्या है उसको हम समझेंगे। कहाँ करण कारक होता है और कहाँ अपादान कारक होता है। राहुल बस से स्कूल जाएगा, तो जाने का जो काम है वो कौन से साधन से हो रहा है? बस से। तो मैंने आपको इसमें बताया था करण कारक में कि जहां जो से विभक्ति है करण कारक की, वो किसी साधन के लिए, यानी क्रिया का साधन कौन सा है। तो यहाँ पे बस जो है वो साधन के रूप में आई है, इसीलिए जाने की क्रिया का जो काम है वो साधन के रूप में हो रहा है, इसीलिए यहाँ पे करण कारक होगा। दूसरा है मनोज मोहन से बात कर रहा है। तो बात करने की जो प्रक्रिया है एक तो मनोज के द्वारा हो रही है, तो ये कर्ता कारक के रूप में आया। लेकिन जो बात करने का साधन कौन है? मोहन। किससे बात हो रही है? मोहन से। तो यहाँ पे मोहन साधन के रूप में आया है, तो यहाँ पे भी ये कौन सा कारक होगा? करण कारक। वहीं दूसरी ओर अपादान कारक, उसकी भी विभक्ति से होती है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है? अपादान कारक की जो से विभक्ति है उसमें अलग होने का भाव होता है। कैसे?
पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, तो जो पत्ते जो है वो पेड़ से अलग हो रहे हैं, से विभक्ति का प्रयोग है लेकिन अलग होने का भाव है। दूसरे में देखिए मोहन छत से कूद पड़ा, तो जो मोहन है जो छत से अलग हो रहा है, तो यहाँ पे भी जो अलग होने का भाव है से विभक्ति में, तो कौन सा कारक हुआ यहाँ पे? अपादान कारक। तो करण कारक आएगा एक साधन के रूप में और अपादान कारक में से आएगा अलग होने के भाव के रूप में। तो अब थोड़ा सा लास्ट में अंतिम में कारक का चैप्टर हम एंड करते हैं। कारक किसे कहते हैं कि भाई जो वाक्य में आए संज्ञा या सर्वनाम आदि शब्दों का जब हम क्रिया के साथ जो संबंध होता है वो क्या कहलाता है? कारक कहलाता है। हर वाक्य में कहीं ना कहीं संज्ञा या सर्वनाम जरूर होगा कर्ता कारक के रूप में, उसका जब संबंध हम क्रिया के साथ बताते हैं तो वो संबंध क्या होता है? वो कारक कहलाता है। दूसरा, जिन चिन्हों के लगाने से, अब संबंध बताने के लिए कोई चिन्ह तो चाहिए ना, तो उन चिन्हों के लगाने से संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य के अन्य पदों के साथ जो संबंध प्रकट होता है वो चिन्ह क्या कहलाते हैं भाई? विभक्ति या परसर्ग चिन्ह कहलाते हैं। तीसरा, हिंदी में कारक के 8 भेद होते हैं: कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। तो ये आपका कारक वाला चैप्टर आज यहाँ पे एंड हो जाता है। 8 कारक हमने किए थे और जहां आपको कंफ्यूजन होता है कर्म कारक और संप्रदान कारक वो भी हमने फिर से कर लिया है। करण कारक और अपादान कारक में जो अंतर है वो भी मैंने आपको बता दिया है। तो पूरा का पूरा चैप्टर आप अपने रजिस्टर में उतारिए। हम अगली कक्षा में एक नए टॉपिक के साथ आपसे फिर से बात करेंगे। बाय।